नारायण। आप सबका दिन कल्याणकारी मंगलमय हो। ठाकुर जी की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर बरसती रहे, ऐसा ही श्री ठाकुर जी के चरणों में आग्रह है। हम बैच फ्लावर के कुछ एम अल्फाबेट तक हमने कंप्लीट कर दिया था। आगे के कुछ अल्फाबेट्स रह गए हैं, तो उसको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके आप तक अपना जो प्रयास है वो पूरा किया। बाकी अपना प्रयास आपको करना है कि कैसे वो लोगों तक पहुंचे, लोगों को जागरूक बनाए, कैसे वो करें, कैसे उसका लाभ लोग ले पाए, ये आपके हाथ। अब एन अल्फाबेट से शुरू करते हैं। इसमें नेल, स्किन, हेयर। अगर आपको नेल्स का प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, हेयर की प्रॉब्लम है, तो इम्पेशंस, क्रैब एप्पल, ये दो हर्ब जो है ये हेल्पफुल है। बाकी स्किन के लिए तो हल्दी लगाना, दूध में हल्दी डाल के, या आप आटे में हल्का सा दूध, बेसन में हल्का सा दूध डाल के उससे भी आप चेहरे पर मसाज करते हैं तो ग्लो आता है। और यदि आप नियमित रूप से हल्दी को चाय की तरह सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं, तो वो 1 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आप जवान होते जा रहे हैं। आपकी जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी, ग्लो अपने आप आना। नेक स्टिफनेस, रिजिड, गर्दन अटक गई या गर्दन में स्ट्रेच आ गया या सोते हुए या वैसे नस खिंच गई, तो उसके लिए रॉक वाटर, बीच, ये दो है। और ये गर्दन अकड़ने का मतलब ये है कि अकड़ू जिसको बोलते हैं, कुछ लोगों का स्वभाव होता है दूसरे की सुनना नहीं है, तो उसके लिए वॉलनट, वाटर वॉयलेट और एल्म, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी को एक नेक आपको नेक का जो स्टिफनेस होती है, मतलब एक उसके लिए मैंने आपको बताया था वॉलनट, वाटर वॉयलेट और एल्म। नेगेटिव एनर्जीज अगर आपको महसूस होती है अपने आसपास या अपने अंदर या घर के अंदर, तो आप वॉलनट और विलो का प्रयोग करने से आप वो नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को बचा सकते हैं। नर्व एपिलेप्सी, वेरिकोज वेन। और वेरिकोज वेन जो पैरों में नसें नजर आनी, शरीर में नसें नजर आनी, और एपिलेप्सी जिसको मतलब दौरे पड़ने, तो उसके अंदर ये सारा नर्व का सारा खेल है। तो उसके अंदर एक तो टैबिंग वाली, जो हमने हाथों की टैबिंग और उसके लिए हमने कुछ बता रखा है, तो वो अगर टैबिंग वाली या वीडियो देखें और उसका प्रयोग करें तो आपको उसका फायदा मिल सकता है। और दूसरा, यहाँ पर आपको अगर इसका हर्ब्स का प्रयोग करना है तो सेंचुरी, चिकोरी, सॉरी, चेरी पल्म, मिमुलस, इम्पेशियंस। चेरी प्लम, मिमुलस, इम्पेशियंस, ये 3 हर्ब्स का प्रयोग करना। उसके अलावा नर्व वेरिकोज वेन्स के लिए जो है, वेरिकोज वेन्स में ऊपर वाला भी काम करेगा, ये नीचे वाला पर्टिकुलर वेरिकोज वेन्स के लिए ही रिकमेंड किया है। सेंचुरी, चिकोरी, चेरी पल्म, इम्पेशियंस, मिमुलस, यहाँ पर 5 हर्ब्स है। पहले में 3 थे। अभी नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए या पैनिक अटैक किसी को आ जाता है, तो उसके लिए आप रॉक रोज का प्रयोग करें तो वो व्यक्ति रिलैक्सेशन पोजीशन में आ सकता। सॉरी। नर्वस सिस्टम के लिए सेंचुरी, मिमुलस, चेरी पल्म, इम्पेशियंस, ये 4 हर्ब है। नॉइज डिस्टर्बिंग, नॉइज डिस्टर्बिंग अगर आपको महसूस होता है कि पड़ोस से साउंड आ रही है या सड़क से साउंड आ रही है, वो आपको लगता है कि इरिटेट कर रही है, कई बार ऐसा होता है, तो अगर वो नॉइज डिस्टर्बिंग होती है तो व्हाइट चेस्टर नट जो है वो नाइट रेमेडी के साथ जोड़ सकते हैं। और या फिर रात को कईयों को बार बार उठ के यूरिन पास करने के लिए टॉयलेट बहुत जाना होता है, तो वो भी इसको व्हाइट चेस्टर नट को नाइट रेमेडी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नोज से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम हो सांस लेने में या नोज से अंदर या बाहर किसी भी प्रकार से, तो उसके लिए चिकोरी, सेंचुरी इस्तेमाल करें। अगर आप फोकस्ड नहीं है, अपने फोकस को, अपने लक्ष्य को साधने के लिए, अपने फोकस एलिमेंट को बढ़ाने के लिए आप चेस्टनट बट क्लेमेटिस, चेस्टनट बट एंड क्लेमेटिस, ये 2 हर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं।
नमनेस, अगर हमारे नमनेस रहती है, हमारे को बॉडी में मतलब एक सॉफ्ट नमनेस का मतलब ये कि एकदम से सॉफ्टनेस बोल सकते हो आप टिश्यूज में या उसमें, तो उसके लिए क्लेमेटिस इस्तेमाल करें। ओसीडी, ओसीडी का जो है वो जैसे आपने कोई भी चीज हाथ धो लिए, बार बार हाथ धोना, जैसे अभी पीछे कोरोना आया था उसमें बहुत से लोग जो है वो ओसीडी के शिकार हो गए। घर के बाहर जूते रखो, जूतों को धो दो, जूतों पे सैनिटाइजर कर दो, हाथों को धो, सैनिटाइज करो, फिर हाथों को धो, कपड़ों को धो, तो मतलब वो ओसीडी की प्रॉब्लम कईयों में उससे नेचर में उतर चुकी है। तो क्रैब एपल जो है वो इसे हेल्प करेगा। आउट ऑफ वेंटिलेटर, अगर आपको लगता है कि वेंटिलेटर पे कोई है और उसको वेंटिलेटर से बाहर लेके आना, आईसीयू में है, तो रेस्क्यू रेमेडी चिकोरी, एग्रीमनी, क्रैब एप्पल, सेंचुरी। ऑफिस मीटिंग में वर्बेन, बीच, वॉलनट अगर मीटिंग है। ओल्ड एज प्रॉब्लम, अगर स्टिफनेस है, ओल्ड एज की कोई प्रॉब्लम है, नसें अकड़ गई हैं, जॉइंट अकड़ गए हैं, तो आप मस्टर्ड, सिरेटो, हनीसकल, वॉलनट इसका प्रयोग करने से आपको फायदा होगा। अगर ओल्ड एज स्टिफनेस के साथ साथ पैरालिसिस अगर किसी को हो गया है, तो सेंचुरी, चेस्टनट बर्ड एंड रॉक रोज। आउट ऑफ वेंटिलेशन वो हम पहले बता चुके हैं आपको। ऑस्टे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस इसके लिए सेंचुरी, पाइन, रॉक वाटर। और कैल्शियम साथ में आप जरूर लें, क्योंकि कैल्शियम की कमी से ही ये बीमारी पनपती है। ओवेरी, अगर सिस्ट है ओवरी के अंदर, तो हम नेचुरल, मैंने पहले भी बताया था कि अरोमा थेरेपी में बहुत से ऐसे हर्ब्स हैं जिसकी मसाज करने से, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल के मसाज करने से हमने बहुत से लोगों को रिजल्ट देखा है कि ओवरी में सिस्ट थी और वो रिमूव हो गई। तो इससे भी आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। एग्रीमनी, सेंचुरी, बीच, वॉलनट, जेनेटियन, क्रैब। पेन अनबियरेबल है, अगर आपको लगता है किसी को बहुत ज्यादा पेन है किसी भी प्रकार से, तो रेस्क्यू रेमेडी इस्तेमाल। पैनिक सिचुएशन आ गई, एयर ट्रैवल पैनिक है या मेमोरी लॉस में आप चले गए हैं, तो रेड चेस्टनट, चेरी पल ये पैनिक सिचुएशन के लिए है। एयर ट्रैवल पैनिक है, अगर आपको हवा में जैसे वो जेट लैग आ गया, या आपको होता है क्या, फोबिया सा रहता है फ्लाइट पे चढ़ेंगे तो डरते हैं लोग, तो मेमुलस और रेड चेस्टनट का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें। और आपको मेमोरी लॉस की है, अभी कुछ खाया है, दवाई ली है हमने और भूल गए हैं, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ करने के बाद भूल जाते हैं, फिर ध्यान नहीं आता, तो क्लेमेटिस उसमें मदद करता है। पीरियड, इर्रेगुलर जो पीरियड होते हैं, जिनके माताओं बहनों के बच्चियों के पीरियड्स नॉर्मल नहीं होते माहवारी का, तो उसके लिए आपको बीच, वॉलनट, एग्रीमनी, क्रैब एप्पल, चिकोरी, सेंचुरी ये 6 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इर्रेगुलर और कईयों को पीरियड प्रॉब्लम्स होती है। पीरियड प्रॉब्लम्स अगर किसी को है, तो पीरियड्स में मतलब पेन होना या ज्यादा ब्लीडिंग आना, उसमें इम्पेशंस, चेरी पल्म। फिजिकली लेजीनेस, अगर किसी को लगता है कि शरीर बिल्कुल ढीला है, काम करने का मन नहीं करता है, वो ढीला ढीला चलता है, कुछ लोग आप देखते होंगे, मतलब अच्छा शरीर अच्छा देखने में लगता है लेकिन ढीले रहते हैं, तो उनके लिए ऑलिव जो है वो बहुत काम करता है। पाइल्स की अगर प्रॉब्लम किसी को आ जाए, तो बीच, विलो, चेरी पल्म का प्रयोग करना लाभप्रद है। पुअर डाइजेशन, अगर पाचन शक्ति कमजोर है तो इम्पेशंस का प्रयोग करें। और पोस्टपोनेंट लेजीनेस, तो इसमें हॉर्न भी, मतलब जैसे हर काम को डिले कर देना, अच्छा पोस्टपोन कर देना, अभी नहीं चल कल कर लेंगे, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों, तो ये उन जैसे लोगों के लिए है। तो हॉर्न बीम जो है उसका प्रयोग करना लाभप्रद है। प्लास्टर एंजाइटी, अगर किसी को प्लास्टर हो गया है और उसकी एंजाइटी हो रही है, या प्लास्टर नहीं कराना और डॉक्टर ने बोल दिया कि प्लास्टर कराना ही पड़ेगा, उस एंजाइटी से निकलने के लिए लिमुलस आपकी हेल्प कर सकते। प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्लैक मैजिक, जो आज की डेट में घरों में बहुत से लोग इसको झेल रहे हैं, या मानसिक तनाव चल रहा है इसी चीज को लेकर, किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया,
तो वाइल्ड रोज, मस्टर्ड, हॉली, इन तीन का कॉम्बिनेशन आप इनटेक भी करें, स्प्रे भी करें और अरोमा लैक्मेट के माध्यम से भी आप उसका प्रयोग करें। प्रोक्रेस्टिनेटर प्रोक्रेस्टिनेटर they came in two types. The first type says, I have plenty of time, so I will do this later. स्कैरंथस लगा है, जो बोलता है ना कि मेरे पास टाइम तो बहुत है, लेकिन बाद में कर लेंगे, तो वो उसके लिए स्कैरंथस काम करेगा। ऑन द लास्ट डे आई पे माई बिल एंड आई बिकम इम्पेशंस। तो जो कुछ लोग होते हैं जो लास्ट डे में बिल पे करना है या आखिरी तारीख है तभी करेंगे, तो उनके लिए आपको इम्पेशंस जो है वो ज्यादा प्रभावशाली काम करता है। तो ये दो हर्ब्स का कॉम्बिनेशन आपके लिए लाभप्रद है। प्रोस्पेरिटी के लिए हमने पहले भी कॉम्बिनेशन बताए थे। यहाँ पर अगर प्रोस्पेरिटी आपको लानी है इन्वेस्टमेंट में, लैंड में, तो वो जिस लैंड में आपने इन्वेस्ट किया है वहां पर वॉलनट का स्पार्कलिंग करें, स्प्रे करें, तो उससे आपका वो लैंड की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रॉबरी, अगर किसी को डर लगता है या कोई ऐसी जगह जा रहे हैं कि सामान ज्यादा है, कैश ज्यादा है, या घर में कभी कोई ब्याह शादी होते हैं, फंक्शन होते हैं, तो डर लगा रहता है कि रॉबरी ना हो जाए, तो उसमें रॉक वाटर, चेस्टनट बर्ड जो है इसका घर के अंदर प्रयोग करें, स्प्रे करें, तो कोई भी नकारात्मक इस विचार की धारा के लोग आपके घर में प्रवेश नहीं करें। रेनी सीजन प्रॉब्लम, अगर रेनी सीजन किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, कोल्ड है, फ्लू है, जब भी सीजन बदलता है तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स ज्यादा फैलती हैं, तो वाइल्ड रोज, वॉलनट और क्रैब एप्पल का प्रयोग पहले शुरू कर दें, इनटेक भी और स्प्रे भी। इनका कोई नुकसान नहीं है। रिकवरी फ्रॉम आफ्टर इलनेस, अगर आपकी बीमारी है उससे ठीक होना है, आप अपने आप को रिकवर करना चाहते हैं, तो सेंचुरी, ओलिव, हॉर्नबिल, ये जो है इसका कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। और इसके अंदर स्पेशली जो है मतलब एक एक्स्ट्रा एडिशन जो है कि प्रेगनेंसी के बाद अक्सर लेडीज को वीकनेस आती है, तो जो मसाज तो करवाएं वो, लेकिन उसके साथ साथ इनका कॉम्बिनेशन भी प्रयोग करें, उनको लाभ हो। अभी रेड कारपेट वेल, आपको लगता है कि आप किसी भी जगह पर जा रहे हो, चाहे वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे वो पिलग्रिम मतलब यात्रा, धार्मिक यात्रा पे आप जा रहे हैं, वहां जाएं और आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, रेड कारपेट वेलकम मिले, तो उसके लिए क्लेमेटिस आप प्रयोग करें, तो आपको अपने आप ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी एक चीज मिलेगी कि आपके फेवर में वहां का क्लाइमेट हो जाएगा, आपके लिए वो वीवीआईपी सर्विसेज अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। आप रिलेशनशिप, अगर किसी को रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है तो क्रैब एप्पल और विलो का प्रयोग करें। रिमूव साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, अगर आपको लगता है कोई मेडिसिन आप खा रहे हैं उसका साइड इफेक्ट ना हो, या अगर हो गया है तो उसको रिलीज करने के लिए स्टार ऑफ बेलेथम, बेथेलम और बीच क्रैब एप्पल, ये तीन का कॉम्बिनेशन। रिपीटिंग द मिस्टेक, जिसको लोगों को, कईयों को आदत होती है अपनी गलती को बार बार दोहराना, एक गलती एक बार हो गई, आगे से नहीं होगा, फिर दोबारा वो हो जाता है, तो उसके लिए चेस्टनट बर्ड जो है वो ज्यादा अच्छा काम करता है, और ओक साथ में ऐड ऑन कर दें तो ये और इफेक्टिवली काम करेगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फाइब्रो फाइब्रो फाइब्रोसिस, इसके लिए आपको वाइल्ड रोज, क्लेमेटिस, एग्रीमनी, बीच, वॉलनट, जेनेटियन, क्रैब एप्पल, इनका प्रयोग करना आपके लिए, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर किसी भी प्रकार की आपको कोई हेल्थ इशू आ रहा है तो आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लाभ देगा। वाइल्ड रोज का, क्लेमेटिस, एग्रीमनी, बीच, वॉलनट, जेनेटियन, क्रैब एप्पल, तो 7 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन बना के उसका स्प्रे और इनटेक करें, आपको फायदा होगा। रूट चक्रा के लिए क्लेमेटिस सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो वो क्लेमेटिस उसमें भी डाला हुआ है। रूट चक्रा क्या है? बेसिकली आपके गुप्तांग, आपके जीवन में स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल की इनटेक आनी है आपके जीवन। रनिंग नोज, अगर रनिंग नोज है तो स्वीट चेस्टनट, वॉलनट एंड क्रैब एप्पल, और उसके अलावा चेरी पल्म, वॉलनट, क्रैब एप्पल एंड व्हाइट चेस्टनट
व्हाइट चेस्टनट को आप इमीडिएट स्टॉप करने के लिए आपको लगता है कि व्हेन इट डजंट स्टॉप देन ऐड, मतलब नोज रनिंग हो रही है, अगर लगता है कि नाक बहना बंद नहीं हो रहा है, तो इंस्टेंट स्टॉप करने के लिए व्हाइट चेस्टनट स्वीट चेस्टनट को प्रयोग करेंगे, तो वो जल्दी से काम करेगा। व्हाइट चेस्टनट और स्वीट चेस्टनट अगर वो डिप्रेशन की वजह से है, कुछ स्ट्रेस की वजह से भी होता है, ये बॉडी में आता है ऐसी चीजें, तो आप उसमें उस जगह पर स्वीट चेस्टनट का प्रयोग कर सकते हैं। सैडनेस, अगर आपको मतलब उदासी है, आपके मन में एक मतलब एक बेचैनी कह लो, उदासी कह लो कि शादी नहीं हो रही लड़के लड़की की, वो उस वजह से, या लड़का आपको देखने जाना हो, या किसी को इश्यू है डाइवोर्स का, भी डाइवोर्स करना है, या कुछ नया शुरू करना है, तो आप स्वीट चेस्टनट दे उसका प्रयोग करें, तो धीरे धीरे वो रास्ते खुल जाएंगे, अवेयरनेस आ जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा आपके लिए सुटेबल है। स्कॉल्ड्स, इसके लिए बीच और विलो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जेनेटियन, लार्ज, पाइन, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए तो ये तो हर व्यक्ति को ले लेना चाहिए, जेनेटियन, लार्ज और पाइन। शनि की अगर साढ़े सती चल रही हो तो मस्टर्ड, हिमुलस, सिरेटो। और अगर उस दौरान व्यक्ति ट्रॉमा में है, स्ट्रेस में है, अक्सर साढ़े साथी में ऐसा होता है, तो सौंफ का प्रयोग भी कर सकते। शॉर्ट टाइम, सो मेनी थिंग्स हैव टू बी डन, हाउएवर टाइम इज वेरी शॉर्ट। अगर आपके पास टाइम कम है और कम समय में ज्यादा काम करने हैं, तो एल्म रेस्क्यू रेमेडी, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड कंफर्टेबली इन शॉर्ट टाइम। उसके अलावा सिबलिंग राइवलरी, सिबलिंग से अगर कोई बच्चे आपस में दुश्मनी करते हैं, विचारों के मतभेद, या बच्चों भाई बहन में आपस में ऐसे विचार आ जाते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने बचपन में मेरे साथ ऐसा किया था, मैं उसका बदला लूंगा, तो वो ऐसे विचारों के साथ अगर कोई भाइयों के, बहनों के, परिवार में भाई बहन के रिश्ते में अगर खटास आती है, तो चिकोरी एंड होली विल हेल्प। साइनस प्रॉब्लम यदि किसी को है तो सेंचुरी, अगर किसी को अस्थमा है तो चिकोरी, सीताफल वाला उपाय भी कर सकते हैं। सांस में ब्रीदिंग की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आगरी स्टार ऑफ बेथेलम, जिसको सौंफ भी बोलते हैं, अगर वो प्रॉब्लम ट्रोमा में अगर है, ट्रोमा में जाके अगर सांस नहीं ले पा रहा है, तो ट्रोमा किसी भी प्रकार का हो, तो स्टार ऑफ बेथेलम जो है वो इफेक्टिवली काम करता है, और एग्री साथ में ऐड किया है। इसमें भी वही दोबारा दिया है कि स्किन, हेयर, नेल प्रॉब्लम, तो इम्पेशंस क्रैब एप्पल, स्किन के अंदर मस्सा हो जाए क्रैब एप्पल, स्किन प्रॉब्लम है मॉर्निंग में क्रैब एप्पल, इवनिंग में जेनेटियन, स्किन प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, तो क्रैब एप्पल, एग्रीमनी और रेस्क्यू रेमेडी। अगर आपको लगता है कि रेस्क्यू रेमेडी तभी इस्तेमाल करनी है जब स्किन में ईचिंग महसूस होती है, कईयों के चेहरे पे बहुत सारे दाने हो जाते हैं इस टाइप से, अगर स्किन डिजीज हो गई है किसी प्रकार की, तो क्रैब एप्पल, एग्रीमनी इज द बेस्ट। स्लीप वॉकिंग प्रॉब्लम, जो नींद में चलते हैं, या फिर लेट, आई स्लीप लेट एंड गेट अप लेट, तो स्कैल्थस, वो आप स्कैल्थस देके उसकी प्रॉब्लम को ठीक करवाने में मदद कर सकते हैं। टुमारो व्हाट शुड आई डू, एडिटिंग वर्क एट माय न्यू पेपर, न्यूज़पेपर ऑफिस। अगर वो न्यूज़पेपर या उसमें कुछ एडिट करने वाला है, उसके दिमाग में चल रहा है कि कैसे होगा, प्रॉब्लम्स चल रही हैं दिमाग में, तो ये स्लीप और वेकिंग के बीच का डिफरेंस है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने स्लीप वॉकिंग बोल दिया था, नींद में चलने वाली बीमारी नहीं है। ये सोना और उठने के बीच के डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए, कि आदमी रात को सो नहीं पाता है कि सुबह करना है ये मेरे को, टेंशन में, स्ट्रेस में, सवेरे फिर उठने के लिए उसके दिमाग में रहता है, तो सारी रात दिमाग चलता रहता है। तो उस कंडीशन में वेरबेन, स्कैल्थस जो बोली इन्होंने वो ज्यादा बढ़िया है। अगर टेंशन ज्यादा चल रही है, तो एग्रीमनी, व्हाइट चेस्टनट, व्हाइट चेस्टनट के बाद वॉलनट एंड क्रैब, तो ये चार कॉम्बिनेशन जो है, ये रेमेडी आपकी हेल्प करेंगी। और यहाँ पर कुछ और भी लिखा है, वो भी मैं पढ़ देता हूँ।
Crab apple is the best remedy. Nothing helps. Passiflora mother tincture, then you will know the value of the sleep. Jet lag just came from USA, always sleeping in the afternoon. Scavengers. बेसिकली अगर आपको जेट लैग हो गया, लंबा सफर करके आए, जैसे हम भी ट्रेवल करते हैं, तो 2-3 दिन शरीर ऐसा रहता है कि दिल ही नहीं करता, उठो खाओ सो जाओ। तो स्लीपलेसनेस, तो ऐसे व्यक्ति जिसको मतलब नींद ढंग से नहीं आती है, ओवर एंथुसियाज्म, मैरिज फॉर माय डॉटर, थिंकिंग अबाउट वर्क टू बी टुमारो एट ऑफिस, इन द प्रोसेस वी गेट मेंटल स्ट्रेन इन द इवनिंग। द रेमेडी प्रिस्क्राइब्ड आर vervain, Scaranthus, white chestnut, walnut and crab। तो ये आपके लिए जो नींद ना आना या कम नींद आना टेंशन की वजह से, तो काम क्या होगा, बच्चे की शादी कैसे होगी, उसके लिए आपके लिए ये कॉम्बिनेशन काम। स्पेल करके दीक्षा लेने की सोचना। अगर आपको यूनिवर्स से कुछ दीक्षा लेनी है, बेसिकली स्पेल करके दीक्षा लेने के सोचना, ये तो विदेशी परंपरा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो गुरु दीक्षा देता है और वो मंत्र दीक्षा देता है। यह स्पेलिंग की स्पेल किस वजह से बोला मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन इसमें इन्होंने लिखा गौर से स्वीट चेस्टनट। तो ये दो का, और स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो रॉक वाटर, सेंचुरी, चिकोरी। अगर आपको लगता है कि थोराइसिस है तो उसमें एग्रोमनी और ऐड कर दें। स्टैमरिंग, कईयों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है तो सिरेटो एंड स्कैरथस। और स्टैमरिंग अगर बुध खराब होने की वजह से, तो नोज पियर्सिंग, नाक छेदन करवाना, उसमें चांदी की तार डालना हेल्पफुल रहता है। स्टे यंग, अगर आपको जवान रहना है तो, जो सब हर कोई चाहता है, उसके लिए आपको रॉक वाटर, हॉर्नबिल, वॉलनट, चेस्टनट बड, क्रैबर, ये बॉडी माइंड को यंग रखता है। इसकी पिल्स को आप ले सकते हो, चैंट भी कर सकते हो सबके 5 मिनट ये नाम, कॉम्बिनेशन ऑफ, और जैसे सोने जाना है या उठते होकर आपको 5 मिनट इसको चैंट करने से, इन हर्ब्स के नाम चैंट करने से भी फर्क पड़ेगा। और हल्दी के लिए मैंने बताया कि हल्दी का सेवन करना शुरू कर देंगे तो भी चेहरे पर ग्लो आना शुरू हो जाएगा। बस मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए शायद इतना ही काफी है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चेहरे पर मुस्कुराहट सदैव बने। नमो नारायण।